मनीष जी, अब अपनी बात आप पूरी कीजिए, क्योंकि देखिए यहां पर अगर हम इस विवाद में, अगर इस हिंसा को लेकर भी हम ना पड़े, लेकिन ये मामले तो थम ही नहीं रहे हैं ना। लगातार एक के बाद रह करके एक याचिका यहां पर कोर्ट में दायर हो रही है, तो ये भी तो एक चिंता का विषय है ना। नहीं पूजा जी, जो लोग कोर्ट जा रहे हैं उनको कोर्ट जाने की इजाजत किसने दिया? भारत के संविधान और कानून ने दिया है। और क्या भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार ये कर दे कि जो कानून और संविधान ने जिसको कोई भी अधिकार दिया है इस देश के नागरिक को, उसको समाप्त कर दे? हमारी सरकार का दायित्व इतना ही है कि अगर कोर्ट कोई आदेश देता तो उसके अनुपालन के क्रम में वहां जो व्यवस्था है उसको ठीक रखना। और जिस तरीके के दंगे हुए हैं, दरअसल अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी या इंडी गठबंधन मुसलमानों के लड़कों को हाथों में केवल पत्थर देना चाहता है, पत्थर देके दंगाई बनाना चाहता है। तो ये क्या चिंता का विषय, क्या ये बीजेपी के लिए नहीं है? जम्मू कश्मीर में जब युवाओं के हाथ में पत्थर थे तो ये चिंता का विषय था ना आपके लिए? आज उसी को लेकर अपनी पीठ थपथपाते हैं ना आप, जब वहां पे हालात ठीक हो गए हैं। तो यहाँ के युवाओं के हाथ में पत्थर, उस पर राजनीति क्यों? यही बात हम भी कह रहे हैं कि मुलायम सिंह जी ने तो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया, राम गोपाल शिवपाल जी ने सांसद बना दिया अपने बच्चों को, और शफीकुर रहमान ने भी अपने पोते को सांसद बना दिया। लेकिन ये सिलसिला थमेगा कैसे ना? आरोप प्रत्यारोप, आपसी खींचतान, इसके चलते तो कोई समाधान नहीं निकलेगा। जब आपके सरसंघ चालक, जब मोहन भागवत, जब वही कहते हैं कि भाई यहाँ मंदिर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढने की जरूरत है क्या? नहीं तो शिवलिंग खोजने का काम भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद या आदरणीय भागवत जी नहीं कर रहे हैं ना। पूजा जी, अगर आप कल कोर्ट जाना चाहें कहीं किसी विषय को लेकर, इसी तरह के किसी विषय को, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको रोक सकती है क्या? आपको अधिकार संविधान और कानून ने दिया है, संविधान को खत्म कर दिया जाए या तो अपना स्टैंड तो क्लियर कर सकती है। नहीं, हम क्या आज भी 1990 में हम बाबरी मस्जिद विवाद में थे, आज हम अयोध्या, काशी, मथुरा और अब अजमेर दरगाह, संभल हिंसा, हम इसमें देख रहे हैं अपने आप को। हालात तो नहीं बदले फिर। भागवत जी के बयान को तो आप स्वयं कोट कर रही हैं, यानी स्टैंड क्लियर किया है भागवत जी ने। लेकिन कोई व्यक्ति जाना चाहेगा तो उसको सरकार नहीं रोक सकती है कोर्ट जाने से। और 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको पढ़ना चाहिए सबको। 19 में सांसद गया था इनका कि नहीं, समाजवादी पार्टी का, मस्जिद के अंदर। 22 को उसने भड़काऊ बयान दिए थे कि नहीं दिए थे? इनके विधायक का लड़का उस दिन भीड़ में था कि नहीं था? ये बात जवाब दीजिए दीपक रंजन। देखिए पूजा, ये पॉलिटिकल हिस्ट्री का सबसे गैर संवैधानिक बयान जब दिया मुख्यमंत्री जी ने, बांटोगे तो काटोगे, बटोगे तो कटोगे, उसके बाद से इनके अधिकारियों ने उसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। आज इनको हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को सिख से ईसाई से इन्होंने बांटा। अब तो देखिए इन्होंने काटना भी शुरू कर दिया। मैं पूर्व डीजीपी साहब की बात से पूरी तरीके से मैं सहमत हूं। इन्होंने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि यहाँ पर जो पोस्टिंग हो रही है, चाहे कमिश्नर की हो चाहे सीओ की हो, उनको एक मिशन के तहत उनकी पोस्टिंग की जा रही। आप रामपुर में थे, रामपुर में भी आपने किस तरीके से लोगों के ऊपर अपना मिशन पूरा किया। उसके बाद आपको वहीं पर जो है प्रमोट करके जब आप कमिश्नर हुए, तो उमूमन ऐसा होता है कि आप जब आप प्रमोशन पाते हो तो उस जिले से या उस कमिश्नरी से हटा करके, लेकिन जो असल मुद्दा है ना, उससे आप सब भटकते भी नजर आते हैं। प्रियंका गुप्ता, ठीक है, देखिए पूजा, मैं यही कहना चाहती हूँ। अभी जो मनीष जी हैं वो ये कह रहे थे कि वो उनका कोई हाथ नहीं है। मैं पूछना चाहती हूँ, सर्वे टीम के साथ जो लोग नारे लगा रहे थे वो कौन से नारे लगा रहे थे? अगर आपके पास वो वीडियो है तो देख लीजिएगा। वो आपके समर्थक थे और आप पार्टी के नारे लगा रहे थे, इसलिए आप जिम्मेदार। आप जिम्मेदार इसलिए प्रशासन आपके हाथ में, प्रशासन ने ही गोलियां चलाई। आप जिम्मेदार इसलिए हैं क्योंकि आप बांटने और काटने की राजनीति करते हैं। आप जिम्मेदार इसलिए हैं कि उत्तर प्रदेश को आपने अखाड़े का मैदान बना दिया है, चाहे वो बहराइच हो चाहे वो संभल, और इसके बाद कहां कहां। सवाल ये है कि आप जिम्मेदार हैं क्योंकि आप सत्ता में बैठे। रोहित अग्रवाल, बिल्कुल साफ हो चुकी है पूजा जी की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को जनता नकार चुकी है, इसीलिए ये लोग धार्मिक उन्माद फैला के आप कौन सा सर्वे खाए हुए हैं? अब रुकिए ना प्रियंका जी, आपको किसी ने नहीं टोका ना, आप तो प्लीज बीच में मत ऐसे कीजिए। जैसे लोग यहाँ पे बैठ के कोर्ट की अवहेलना करते हैं और इनके खिलाफ अगर एफआईआर दर्ज होती है तो फिर ये बिलबिलाना शुरू करते हैं। पूरी तरीके से इन्होंने कोर्ट का अपमान किया है और कोर्ट के ऑर्डर का अपमान करने का काम किया है। संविधान समाधान इन मसलों का कैसे निकलेगा? समाधान कैसे निकलेगा रोहित? हाँ जी, समाधान कैसे निकलेगा इन मसलों का? समाधान समाज खुद समुदायों को बांटते रहेंगे, उनके बीच इस तरह की हिंसा कब तक हम देखते रहेंगे?
समाज पूरी तरीके से सक्षम है और सरकार पूरी तरीके से सशक्त है। आज संभल के अंदर पूरी तरीके से हिंसा मुक्त हो चुका है संभल, और एक पत्थर किसी की चलाने की हिम्मत नहीं है। और जो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता नकाब ओढ़ ओढ़ के पत्थर फेंक रहे थे ना, सबके पोस्टर निकल चुके हैं, सबकी वीडियो क्लिपिंग्स निकल चुकी हैं और सबके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अगर कोई भी हिंसा फैलाने का काम करेगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, किसी को लास्ट बख्शा नहीं एक जाएगा। विभूति जी, पूरी तरीके से समझ लीजिए, ये कांग्रेस का राज नहीं है, ना समाजवादी पार्टी का राज है, ये एनडीए के राज्य की सरकार है। यहाँ पे किसी भी तरीके की बदतमीजी बर्दाश्त तो नहीं की हिंसा जाएगी। तो किसी तब भी होती तो हिंसा आज भी हो रही है विभूति जी, किसी भी तरीके की विभूति जी, बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ठीक है, तंत्र से ये देश नहीं चलेगा, ये देश चलेगा, ये देश चलेगा संविधान में। ठीक है, ठीक है। अदालत ने एक पार्टी फैसला कर दिया, उसके खिलाफ अपील क्यों नहीं की गई? उसके खिलाफ 6 अपीलें हो सकती थी। एक तो वही डिस्ट्रिक्ट जज का रिवीजन किया जा सकता था, हाई कोर्ट जा सकते थे, सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, रिवीजन हो सकते थे। 6 इतनी तेजी के साथ और इतनी तत्परता के साथ एक फैसला जो एक्स पार्टी फैसला है, जिसमें दूसरे पक्ष को सुना भी नहीं गया। आपको पता है, आपका डीजीसी सिविल वहां रहा होगा कोर्ट में, दूसरा पक्ष सुना भी नहीं गया, और आते ही 2 घंटे के अंदर आपने एक सर्वे की टीम भेज दी। और सर्वे की टीम जो बनती है उसमें भी दोनों पक्षों की सहमति से होता है ना, दूसरा पक्ष तो है ही नहीं अदालत में। बहरहाल इसमें देखिए, अगर ये दुर्पसंदी ना होती, अगर जिला प्रशासन वहां पे इन्वॉल्व ना हो इस सारे प्रक्रिया से, तो ये निश्चित रूप से वो अपील करते, वो ठीक है, जाते ऊंची अदालत में जाते और जाके इसके खिलाफ अपील करते। ये 24 घंटे भी नहीं स्टैंड करता। मुझे ये पता है कि ये फैसला जो है किसी भी ऊंची अदालत में 24 घंटे के अंदर स्टे हो जाता, उसके बाद इस पर लड़ते सालों लगता। चलिए, मामला लेकिन बहुत यहाँ तो गंभीर जैसे है और अब दूसरे निगाहें चुनाव था, कल के दिन पर है जब कोर्ट कमिश्नर की तरफ से सर्वे रिपोर्ट पेश की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आज के लिए ब्रेकिंग विद एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।